लेट्स माई गुड न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ में मैं हूं आज आपके साथ महेश सिंह। छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली पुणे केवल एक शहर नहीं बल्कि मराठा साम्राज्य की जीवित विरासत है। यह रायगढ़ और तोरना की तलहटी में बसे गांव के लोग पीढ़ियों से वीरता की कहानियों के साथ बड़े हुए हैं, लेकिन उनकी रोजमर्रा की जिंदगी टूटी फूटी सड़कों, सीमित आवाजाही और अवसरों की कमी से जूझती रही। इस ऐतिहासिक स्थान को देखने पर्यटक एक बार आ जाते, लेकिन खराब रास्तों की वजह से दोबारा आने का जोखिम नहीं उठाते। धीरे धीरे लोगों ने आना ही छोड़ दिया। लेकिन एक साइकिल रेस से इन गांवों की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल देगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। इस महीने होने जा रही 437 किलोमीटर की भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रो स्टेज एलिट रोड साइकिलिंग रेस पुणे ग्रैंड टूर के आयोजन से इन गांवों की तस्वीर बदलने की शुरुआत हुई है। इस रेस के लिए सड़कों को चौड़ा किया गया है, उनकी ऊंचाई बढ़ाई गई है। रेस का मार्ग घाटी से होकर बनाया गया है, जहां कभी बुनियादी कनेक्टिविटी भी एक सपना थी। मुल्शी तहसील के काशीग गांव के रोहित कहते हैं, पहले यहां बैलगाड़ी तक नहीं पहुंच पाती थी। आज पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साइकिल रेस हमारे गांव से गुजर रही है। रेस के मार्ग की गुणवत्ता ऐसी रखी गई है जो सालों तक टिक सके। उन्होंने कहा, हमारे युवा रोजगार के लिए शहर चले गए थे, अब इतने सालों में पहली बार गांव में ऐसी सड़क बनी है। रेस के लिए गांव में सफाई अभियान चल रहे हैं, स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं और बच्चों के लिए छोटी साइकिलिंग प्रतियोगिताएं हो रही हैं। जो लोग वर्षों पहले मुंबई पुणे शहर चले गए थे, उन्हें इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए वापस बुलाया जा रहा है। अब बात करते हैं गुड न्यूज में बैंक कांटे के बारे में। यूपी का एक जिला इस बात की मिसाल बना है कि यहाँ कोई भी बिना खाए नहीं सोता है। हरदोई के बाबटमऊ गांव में कोई भूखा नहीं सोता है। उसकी वजह है यहाँ का आटा बैंक। इस आटा बैंक में महिलाओं की भूमिका बड़ी अहम है। आटा बैंक गांव की महिलाओं की ही पहल है। वे 20 सालों से आटा इकट्ठा कर रही हैं। महिलाएं एक दिन तय करती हैं और उस दिन हर महिला अपने घर से 1-2 मुट्ठी आटा लेकर आती हैं। छोटी छोटी आटे की पुड़ियां एक बोरी भर देती है। ये बोरियां ही आटा बैंक है। यह पहला ऐसा बैंक है जिसकी सुरक्षा में न तो कोई गार्ड तैनात है, न ही पुलिस और न ही कोई ताला चाबी। इसकी सुरक्षा गांववासियों के आपसी भरोसे और सहयोग से होती है। अगर कोई बीमार होता है या किसी की फसल खराब हो जाती है और उसके पास खाने को दाना भी नहीं होता है, तो वो आटा बैंक से फ्री में आटा ले जा सकता है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि आटा बैंक की शुरुआत करीब 20 साल पहले हुई थी। बाबटमऊ में 3 साल लगातार सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से कई घरों में खाना तक नहीं बनता था। तभी गांव की कुछ महिलाओं ने फैसला किया कि हम लोगों की मदद करेंगे और कोई भूखा नहीं सोएगा। उन्होंने थोड़ा थोड़ा आटा जमा करना शुरू किया। तब से शुरू हुई यह परंपरा आज भी जारी है। आटा बैंक नई पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गया है। गांव के बच्चे जब अपनी माओं को सिर्फ परिवार का ही नहीं पूरे गांव का ख्याल रखता देखते हैं, तो खुद भी इसके लिए प्रेरित होते हैं। ये बच्चे खुद कई बार आटा जमा करने आ जाते हैं। यह देखकर लगता है कि नई पीढ़ी भी दयालु बनना सीख रही है। गांव की रहने वाली ही रजनी का कहना है कि जब मैं आटा बैंक में योगदान देती हूँ, तो लगता है जैसे मैं किसी की भूख मिटाने में सीधी भागीदार हूँ। और गुड न्यूज में अब चलते हैं केरल में। केरल के अलवा में एक कविता की चेतावनी बच्चों की जिंदगी बचा रही है। मलयालम के महान कवि और गीतकार वायलार राम वर्मा ने अपने प्रसिद्ध फिल्मी गीत से पेरियार नदी को साहित्य में अमर कर दिया। इस गीत में अलवा पूजा यानी पेरियार को ऐसे बहते हुए विचित्र किया गया है मानो हजारों पायलें एक साथ छनक रही हों, लेकिन इस काव्यात्मक सुंदरता के पीछे दशकों तक डरावना सच छिपा रहा। अलवा मणप्पुरम इलाके में अवैध रेत खनन ने नदी की तलहटी को खोखला कर दिया। नतीजा ये हुआ कि नदी के कई हिस्से बेहद खतरनाक बन गए और नदी लोगों की जान लेने लगी, जिनमें सबसे ज्यादा मासूम बच्चे शामिल थे, जो खेलने या नहाने के लिए नदी किनारे पहुंचते थे।
मौतों का सिलसिला चलता रहा, लेकिन सरकारी स्तर पर कोई ठोस पहल नहीं हुई। साल 1999 में हालात तब बदले जब लंच ब्रेक के दौरान दो स्कूली बच्चे अचानक नदी की भंवर में फंसकर डूब गए। इस हादसे ने मुपथाड़म निवासी कवि शिवम मुपथाड़म को झकझोर दिया। गहरे शोक में डूबे शिवन ने मणप्पुरम की रेत पर बैठकर 20 पंक्तियों की एक भावुक कविता लिखी, एंटे मक्कले, जिसका मतलब होता है मेरे बच्चों। यह कविता एक पिता के दिल से निकली गुहार थी। कविता की शुरुआत एक शख्स चेतावनी से होती है, जिसमें कहा गया है, बच्चों यहां मत आना, या मौत मौके की तलाश में बैठी है। शिवन ने कविता तो लिख दी, लेकिन उनको एहसास हुआ कि कागज पर लिखे शब्द समय के साथ भुला दिए जाते हैं। इसलिए साल 2000 में नदी किनारे कविता की पंक्तियों वाला चेतावनी पिलर लगाया गया। बाद में मूर्तिकार बालचंद्रन मुपथड़म के सहयोग से इसे अम्मा नाम की कंक्रीट मूर्ति का रूप दिया गया। समय के साथ यह मूर्ति मजबूत पीले चेतावनी पिलर में बदल गई। इसके असर से इस घाट पर डूबने की घटनाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। अलवा की यह कहानी बताती है कि जब कला और साहित्य लोगों के दिल तक पहुंचते हैं तो वे जिंदगियां भी बचा सकते हैं। गुड न्यूज में इसके बाद हम चलते हैं सिक्किम के शेवांग गयाछो प्रेम, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना का प्रतीक है। वह वंचितों, विशेषकर गंभीर बीमारियों से जूझ रहे रोगियों की सहायता के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन मिशन समाज को कुछ वापस देना रहा है, विशेष रूप से उन लोगों की मदद करना जिन्होंने उन्हीं की तरह कभी आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया था। उत्तरी सिक्किम के काबी गांव में एक किसान परिवार में जन्मे शेवांग के लिए शिक्षा एक ऐसी विलासिता थी जिसे वे बमुश्किल से ही वहन कर सकते थे। सीमित संसाधनों के बावजूद उनके माता पिता ने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें उचित शिक्षा मिले, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा ही बेहतर भविष्य का एकमात्र मार्ग है। उनका विश्वास रंग लाया। शिवांग ने महाराष्ट्र से खाद्य प्रौद्योगिकी में बीटेक की डिग्री प्राप्त कर 1992 में राज्य सिविल सेवा परीक्षा पास की। वह 2013 में आईएएस कैडर में प्रमोट हुए। 57 वर्षीय शिवांग सिक्किम के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। राज्य की राजधानी गंगटोक में एक वरिष्ठ प्रशासनिक पद पर होने के बावजूद वे अपनी जड़ों से ही जुड़े हुए हैं। अपने पैतृक गांव की नियमित यात्राएं उन्हें जमीन से जोड़े रखती हैं। स्थानीय लोग उन्हें भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जो बिना किसी संकोच के सुनते और मदद करते हैं। समाज सेवा के लिए शिवांग ने मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों, विशेषकर कैंसर से पीड़ितों की सहायता पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी सहायता केवल चिकित्सा सलाह या आधिकारिक समर्थक तक ही सीमित नहीं है। वे अक्सर अस्पतालों में भर्ती मरीजों से मिलने जाते हैं और सिक्किम के बाहर के अस्पतालों में भेजे गए मरीजों की भी मदद करते हैं। वो कहते हैं, अगर मुझे पता चलता है कि मेरे गांव का कोई व्यक्ति सिक्किम के किसी अस्पताल में भर्ती है, तो मैं उससे मिलने जाता हूँ। वहां जाकर मुझे अक्सर 4-5 और मरीज मिलते हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। मैं हर एक की मदद करने की कोशिश करता हूँ। मेरी चिंता सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए है। 2 दशकों से अधिक समय से शिवांग चुपचाप 2 दर्जन से अधिक रोगियों को राज्य से बाहर उपचार प्राप्त करने में सहायता कर रहे हैं। कई बार परिवार सीधे उनसे संपर्क करते हैं। ऐसे ही एक मुलाकात ने उन पर अमिट छाप छोड़ी। एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवार को सांत्वना देने के लिए जाते समय शिवांग को पता चला कि मृतक की बेटी ने एक एयरलाइन में केबिन क्रू के पद के लिए आवेदन किया है, लेकिन साक्षात्कार के लिए राज्य से बाहर यात्रा करने के साधन उसके पास नहीं है। उन्होंने युवती की आर्थिक सहायता की और उसका चयन हो गया। शिवांग बताते हैं, करीब 1 साल बाद मैं माले से त्रिवेंद्रम जा रहा था। विमान के एक महिला केबिन क्रू ने मुझे बात की। उसने अपना परिचय दिया और मुझे अपनी मुलाकात की याद दिलाई। मैं उसे पहले तो पहचान नहीं पाया, लेकिन यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि मैं उसकी मदद कर सका।
स्वास्थ्य सेवा के अलावा शिवांग वंचित परिवारों के छात्रों को किताबें खरीदने, छात्रावास शुल्क का भुगतान कर अपनी शिक्षा जारी रखने में सहायता करते हैं। हाल ही में उन्होंने एक युवती की सहायता की जिसके पास पीएचडी के लिए राज्य से बाहर यात्रा करने के संसाधन नहीं थे। वे नियमित रूप से हिंदू मंदिरों और बौद्ध मठों में जाते हैं। वह दैनिक आवश्यकताओं, जीर्णोद्धार परियोजनाओं और अवसंरचना विकास में योगदान देते हैं। हाल ही में उन्होंने एक बौद्ध मठ में वेदी के निर्माण के लिए धन जुटाने में मदद की और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर आंतरिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ने पर एक शमशान घाट के निर्माण में भी योगदान दिया। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को देखते हुए सिक्किम सरकार ने उन्हें 2023 में सेवा सम्मान से सम्मानित किया था। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।